हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा कुश पाठक में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ, मस्त और अपने अपने लाइफ में कामों में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। सो हे गाइस, ये है मेरे देवर की हल्दी की वीडियो। हम जा रहे हैं अब, मतलब मैंने वीडियो डालना भूल गई थी, या जो भी, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डालती हूँ कुछ कारण से। तो ये मैं गांव गई थी तो 2 शादियाँ इकट्ठा थी, जो कि मैंने अपनी ननद की शादी का ब्लॉग आप लोग को ऑलरेडी मतलब पोस्ट कर दिया है यूट्यूब पे, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो ये हम जा रहे हैं, अब है मेरे देवर की शादी और उन्हीं की है हल्दी। तो हम बस ये जा रहे हैं मटकोर के लिए, हम सारे मिल के, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, उसमें भी हम सारी लेडीज़ें वगैरह मिल के, घर की औरतें मिल के सब मटकोर के लिए गई थी। तो बस ये भी यहाँ पे भी हम वही करने जा रहे हैं, मटकोर के लिए ही। सो गाइज, बने रहिए ब्लॉग में और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिए। ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग बिना स्किप किए देखेंगे तो। और देख सकते हैं कि मैं कैसी चल रही, बिल्कुल साड़ी में उलझी पुलझी हुई, क्योंकि मेरी आदत नहीं है रेगुलर साड़ी पहनने की। तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की होती है, पर खैर कोई बात नहीं, इग्नोर करते उसको। और अब ये हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे जहाँ हमें जाना था। और यहाँ अब मैं कर रही हूँ जो भी यहाँ के रिचुअल्स है, जो भी यहाँ चीज़ें होती हैं वो कर रही हूँ। सेम ऐसा ही आपने मेरे पिछले ब्लॉग में, जो मेरी नंद की शादी हल्दी वाला ब्लॉग था, उसमें देखा होगा। उनकी भी हल्दी का जो भी सारा रिचुअल्स था, जो भी था करना, सब मैंने ही किया था। और सेम अपने देवर की शादी में भी सब कुछ मैं ही कर रही। तो सो आप यहाँ उसको देख सकते हैं, ब्लॉग को एंजॉय करिए। बाकी सब रियल वॉइस में है। और गाइज यहाँ देख सकते हैं कि मेरा बेटा बिल्कुल मेरा पल्ला पकड़ के ही चिपक गया और बिल्कुल परेशान करता रहता है मुझे। अब जहाँ भी देखोगे ना, अगर ये मेरे साथ है तो बिल्कुल मेरे सर पे ही खड़ा है। शायद बच्चे ऐसे ही होते हैं। माटी के घोड़ाई हो काका तूले बुए बहिना, अरे उसी में जया देबो साड़ी देबो बेसिया रसाहित हो, इहे हमाले बोए भैया माटी के घोड़ाई हो, इहे हम। और गाइस, बहुत जगह ये रस्में बहन या बुआ करती हैं, पर मेरे ससुराल में ये काम भाभियाँ करती हैं। अब हम माटी कोड़ के पहुंच चुके हैं घर, और ये यहाँ दूल्हे राजा आ चुके हैं चौके पे, जिनकी की आज हल्दी है। और उसके बाद ये दोनों मेरी बुआ सास है, जो कि कलसा गोठ रही हैं। कलसा, जो भी शादी में लड़की की शादी हो या लड़के की शादी हो, तो कलसा गोठने की परंपरा जो शुरू से चली आती है, या तो वो बुआ करती हैं या तो वो बहन करती हैं। और उसके बाद जो भी दूल्हे की माँ, दुल्हन की माँ होती हैं, अपने इच्छा अनुसार उनको नेक देती है। तो बस दोनों बुआ लोग यहाँ पे वही कर रही, कलसा गोट रही हैं। और देख सकते हैं कितना मोटा मोटा गोबर लगा रही हैं। इनको बोला भी गया कि थोड़ा छोटा छोटा लगा, पर खैर कोई बात नहीं, जैसा जिसको आता है वैसा कर रहा है। तो ब्लॉग को एंजॉय करिए। फूल गोबरे के इकट्ठे बना के लोगन लगा दे। चुप रहा। हाँ, वो तो कहत है फूल गोबरे का एक ठे बना के बस लगा दे। लमका हमेशा लोगन के ठीक लगेला।
तो गौर बना दे गौर गौर। और यहाँ जो कलसा गोटने में थोड़ी बहुत कमी हो रही है, वो जो पंडित जी है वो भी बता रहे हैं, मम्मी है वो भी बता रही हैं। अब देखिए कलसा गोटने के बाद यहाँ वो शायद धान या जौ कुछ लगाते हैं, वही बुआ लोग यहाँ पे लगा रही हैं। चला चला दे चावल रखा है। पकड़ा पकड़ा 4 जने आओ 4 जने। अब यहाँ लड़के को और पंडित जी को लेके शायद 4 या 5 लोग लड़के लोग ये मिलके सब लोग हरीश गाड़ते हैं, जो कि सारी विधि होती है, जो पूजन होता है सब यहीं रख के होता है। यहीं कलशा वगैरह सब चीज़ रखा होता है, तो जो भी सारी पूजन है यहीं से होता है। तो ये बस वही कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। आपको तो पकड़ रही 5 जनी ना होते हैं। अब हटा लो वहां से। ओम मंगलम अभिचे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। बस चल आएगा थोड़ा काढ़ा। ये सारे रस्मों रिवाज होने के बाद हम सारी लेडीज़ें और जो दूल्हे राजा हैं वो मिल के चल दिए फिर से एक नई रस्म करने के लिए, जिसको कि आई चुरौना कहा जाता है, आई चुरवल ऐसे बोला जाता है, जिसमें कि देवर भाभी एक तरीके से जुआ खेलते हैं, भाभी परेशान करती है। बस ये सारी चीज़ें वही हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ एक एक करके जो भी कुंवारी लड़कियां हैं सब ने दूल्हे राजा को हल्दी लगाई, और मेरे बेटे ने भी लगाई है, जैसा कि अभी आप देखेंगे। देखिए कितने प्यार से उनको हल्दी लगा रहा है। तो यहाँ ये उनको खूब प्यार से हल्दी लगा रहा है। हमारे यहाँ कुंवारे बच्चे ही हल्दी लगाते हैं। और उसके बाद फिर ये मैं उनके हाथ में गेहूँ भर रही थी चुमावन के लिए। ये सब चीज़ें होने के बाद अब हमने बाद में जब सारी चीज़ें हल्दी वल्दी लग गई तो उसके बाद हमने एक हल्दी का फ़ोटो शूट कराया थोड़ा बहुत। तो ये सब फ़ोटोज़ में है मम्मी बुआ, उसके बाद फिर ये मैं हूँ, मम्मी हैं और दूल्हे राजा हैं। हम सब ने एक एक करके मतलब फ़ोटो क्लिक करवाया थोड़ा बहुत, क्योंकि इस सब चीज़ों का मेरे पास वीडियो नहीं है, तो मैंने सोचा फ़ोटो शेयर करके ही आप लोगों को दिखा दूँ। फिर ये शाम की वीडियो है जो कि बुआ जो भी लड़की के घर जाना है बारात के साथ, दाल वगैरह जो होता है वो दाल मौरी और सिन्होरा लेके आई हैं बुआ, क्योंकि नेक्स्ट डे शायद संडे पड़ जा रहा था, तो संडे के दिन शायद ये सब चीज़ें नहीं खरीदते हैं। और शायद मार्केट भी उस दिन वहाँ की बंद रहती थी, इसलिए मतलब वैसे तो आता एक दिन पहले है, पर ये 2 दिन पहले ही चीज़ें खरीद के आ गई थी क्योंकि मार्केट बंद रहती इस वजह से। और फिर जब वो जो दाल मौरी सिन्होरा सब आता है तो उसको भी जैसे आपने मेरी ननद की हल्दी के वीडियो में देखा था कि उसको परिछा जाता है, सेम वैसे ही इसको भी परिछा जाता है। तो यहाँ पे पहले मम्मी परिछ रही हैं और फिर मम्मी के तुरंत बाद ही मौसी परिछ रही हैं। इसको 2 या 5 लोग परिछते हैं, उसके बाद घर में लेके जाते हैं। तो मम्मी ने परिछ लिया, अब ये मौसी परिछ रही हैं। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को ज़रूर बताइएगा। जल्दी मैं और भी ब्लॉग अपलोड करूँगी, मतलब जो भी शादी का है सब शादी के विधि विधान सब चीज़ों का ब्लॉग अपलोड करूँगी। और ये सब डांस नेक्स्ट डे के दिन मतलब मेहंदी वाले दिन का था, जिस दिन की दूल्हे राजा की मेहंदी थी। तो बस ये मेरा बेटा अकेले ही इंजॉय कर रहा है। ये यहाँ पे सारे दोस्त लोग भैया के मिलके भैया की मेहंदी एंजॉय कर रहे हैं, बम पटाखे फोड़ रहे हैं। पर उस दिन कुछ ऐसा हो गया ना कि पूरा मतलब माहौल बिगड़ सा गया। एक बगल में ही दादी जो कि एक्सपायर हो गई थी उसी दिन, तो जो भी था कार्यक्रम हमें वहीं रोक देना पड़ा। फिर उसके बाद कोई डांस कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल साधारण तरीके से ही बारात निकली थी और मेहंदी का भी बस ये थोड़ा बहुत सबके साथ छोटा सा फ़ोटो शूट हुआ, वो भी बिल्कुल शांति से। और अब ये है वीडियो शादी के दिन की, जिस दिन की बारात जानी है। उस दिन जो
दूल्हे मतलब दूल्हे जी होते हैं और उनके साथ पांच सॉरी 4 कुंवारे लड़के बैठ के खाना खाते हैं उनके साथ। और ये खाना शायद बिना नमक का होता है, बिल्कुल सादा सिंपल होता है। वही सिर्फ एक टाइम भोजन मिलता है दूल्हे को, उसके बाद कहीं शादी हो जाती है तो उसके बाद ही तब कुछ खाने वाने को मिलता है। और फिर ऐसा भी माना जाता है कि जो दूल्हे के साथ जो भी लड़के बैठ के ये खाना खाते हैं उनकी भी शादी जल्दी ही होती है। और ये जो पत्तल है, प्लेट है, ये जो मम्मी मतलब जिसकी शादी है पहले उसके ऊपर सबकी प्लेट को चढ़ाती हैं, फिर उसके बाद से जिसका मतलब जो इनके बाद छोटे उसके ऊपर उतारती हैं कि ताकि जल्दी से जल्दी इनके बाद उस दूसरे बच्चे की शादी हो सके। तो वही सारी रस्में रिवाज चल रहे। ये है शादी के दिन की मॉर्निंग के वीडियो। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा, और क्या क्या अच्छा लगा ये भी बताइएगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए और बने रहिए।